दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ट्विटर ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा। रविशंकर का ट्विटर दोस्तों आपको बता दें 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। जी हाँ, जिसके बाद घमासान मच गया ट्विटर और भारतीय जनता पार्टी में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने निकाली दोस्तों ट्रैक्टर रैली। जी आज 26 जून को आपको बताया दोस्तों राजभवन का घेराव हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आयशा सुल्ताना को मिल गई अग्रिम जमानत के बाद। आयशा सुल्ताना बोली फिलहाल सच्चाई के लिए आवाज उठाती रहेंगी। जी हाँ, लक्षद्वीप वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल केंद्र सरकार बता क्यों नहीं रही है, इतने धीरे धीरे काम क्यों चल रहा है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी, आखिर आंकड़े जारी क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दरअसल आपको बता दोस्तों चंद्रशेखर रावण से कई लोग जुड़ना, यानी कि अब जो मायावती के विधायक है वो भी शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कश्मीरी पंडित को लेकर एक बार फिर से मचा बवाल। जी कश्मीरी पंडितों ने साधा मोदी पर निशाना, बोले हमें क्यों नहीं बुलाया मीटिंग में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर एक बार फिर से खोला ममता बनर्जी ने मोर्चा, बोले फिलहाल कश्मीर से 370 हटाना बहुत ही शर्मनाक था। जी मोदी सरकार ने कश्मीर के लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोशल मीडिया पर उड़ा रविशंकर प्रसाद का मजाक। दरअसल जिसने दोस्तों गाइडलाइंस बनाई है ट्विटर और सभी सोशल मीडिया के लिए, उसका ही अकाउंट कल ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद घमासान मच गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब पीएल पुनिया ने जो यहाँ पर साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले मोदी सरकार ने देश के लिए किया ही क्या, जो सारे वादे किए थे वो उनकी तरफ फुस निकले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी का एक और नया कारनामा। जी पहले दोस्तों टीएमसी से लोगों ने माफी मांगने के लिए मुंडाए थे बाल, अब आपको बता दोस्तों जो है यहाँ पर सारे लोगों का शुद्धिकरण किया जा रहा है सैनिटाइजर छिड़क कर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी के जैसे ही चुनाव आए एक बार फिर से धर्मांतर को एक मुद्दा बना रही योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, निर्दोषों को फिर से एक बार जेल में डालने की साजिशें की जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज 26 जून को दोस्तों आज किसान नेता राकेश टिकैत ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसान नेता राकेश टिकैत का साफ ऐलान, राजभवन और राज्यपाल को घेरा जाएगा ताकि राष्ट्रपति तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर आज सभी किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली। बताया जा रहा है दोस्तों आज राजभवन का घेराव होने जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल वो भवन का घेराव करेंगे। जी हाँ, सरकार तो उनकी सुन नहीं रही है, ऐसे में अब वो राज्यपाल के जरिए जो यहाँ पर राष्ट्रपति तक पहुंचेंगे। आपको बता दोस्तों जो है आज राकेश टिकैत ज्ञापन भी सौंपने वाले, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत पूरे राजभवन का घेराव कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर ले आंदोलन को बदनाम और खराब करने की, लेकिन आंदोलन अपनी रूपरेखा के साथ बिल्कुल सही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे दोस्तों फेल होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो गए, सवाल ये है दोस्तों कि आज सरकार की ये जो काली नीतियां ये पूरी तरीके से फेल हो गई। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दोस्तों अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो किसानों से हार मान ले। जी अगर किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो वैसे भी पीएम मोदी का हर जगह सफाया होना तय है और आने वाले समय में यूपी से सबसे पहले सफाया होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों रविशंकर प्रसाद को ट्विटर ने दिया बड़ा झटका। 1 घंटे के लिए किया था दोस्तों ट्विटर को ब्लॉक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रविशंकर प्रसाद वो इंसान है जिन्होंने सारी सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद दोस्तों सोचिए जिसने ट्विटर के लिए जो है यहाँ पर
कोरोना जिसने ट्विटर के लिए सारी गाइडलाइंस जारी की दोस्तों, उसी के ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों ट्विटर और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है, जहां एक तरफ ट्विटर कह रहा है कि हम आपकी गाइडलाइंस को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये जनता के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें सारी प्राइवेसी को भंग करवा देना चाहती है बीजेपी। इसको लेकर ट्विटर और बीजेपी आपस में भिड़ी हुई है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें कल 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद के ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि यूएसए की जो कॉपीराइट गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया गया है, जो है यहाँ पर रविशंकर प्रसाद के द्वारा उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जो कि कॉपीराइट एक्ट में आता है। आपको बताएं दोस्तों, ये सब तो बात है, लेकिन फिलहाल रविशंकर प्रसाद को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये वही है जो कि बार बार सोशल मीडिया के लिए जो बड़ी बड़ी गाइडलाइंस है बना रहे हैं दोस्तों, और फाइनली जो है यहाँ पर उनकी बच गई है। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि फिलहाल उनको डबल तरीके से झटका लग गया है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जितना ट्विटर से उलझने की कोशिश कर रही है, उतना ही ट्विटर दोस्तों खुन्नस में आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही केरल हाई कोर्ट से, जो यहाँ पर आयशा को दोस्तों राहत की साथ। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें लक्षद्वीप वाले मामले में आयशा, जो कि एक दोस्तों आपको बता दें आयशा सुल्तान, जो कि एक फिल्म निर्माता हैं और एक्टर भी हैं, इनको लेकर दोस्तों लक्षद्वीप वाले मामले को लेकर जो यहाँ पर इनकी FIR दर्ज की गई थी, जिनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया। गुनाह क्या था दोस्तों? सिर्फ सच बोलना। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को दोस्तों अपनी लिस्ट में लेती है जो लोग सच बोलना जानते हैं, जो लोग आंख से आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर मोदी की साफ बात बोलते हैं जो लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग बीजेपी को पसंद नहीं आते, जो इनकी असलियत दिखा देते हैं, जो इनके मन की कालक बाहर निकाल कर ले आते हैं। आयशा ने कहा था कि फिलहाल ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, वो जानबूझकर लक्षद्वीप को बर्बाद कर देना चाहते हैं। यहाँ पर भी हिंदुत्व का डंगा बजाकर बीफ को बंद कर यानी कि जो मीट है दोस्तों उसको बंद कर चिकन को बंद कर वहां के लोगों को हट करना चाहते, जबकि दोस्तों लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। अब केरल हाई कोर्ट ने आयशा को दोस्तों आपको बता दें आयशा सुल्ताना को बेल देते हुए जो है यहाँ पर उनको राहत की सांस दी, जिसके बाद आयशा सुल्ताना ने कहा कि फिलहाल वो सच के लिए आवाज़ उठाती रहेंगी। जी हाँ, इस तरीके से डरने वाले नहीं है राजद्रोह के केसों से। फिलहाल अब तो राजद्रोह दोस्तों एक मजाक बन गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से भड़ के राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत। जी हाँ, आपको बता दें कृषि मंत्री को बताया पिंजरे का तोता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने जो यहाँ पर अब कृषि मंत्री पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल कृषि मंत्री के पास कोई भी पावर नहीं है, वो सिर्फ मोदी के पिंजरे के तोते हैं। जी हाँ, और वो अभी पिंजरे में बने हैं। दरअसल दोस्तों कृषि मंत्री सिर्फ नाम के, उनको जो भी डिसीजन जो भी फैसला लेना होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ही लेना पड़ता है, जिसको लेकर अब नरेश टिकैत ने कृषि मंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कृषि मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के हाथ के तोते हैं। वो सिर्फ एक पिंजरे में बंद तोता है जो कि ना कुछ सुन सकता है ना अपनी तरह से कुछ कर सकता है। और दोस्तों ये सवाल तो पहले भी उठा कि इस देश का कृषि मंत्री पूरी तरह से दोस्तों नतमस्तक है सरकार के सामने। जी हाँ, सोचिए दोस्तों इस सरकार को अगर कोई दो लोग चला रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये दो दोस्तों ऐसे तानाशाह हैं, जब सरकार इनकी चली जाएगी यहाँ से तब भी लोग इनको दोस्तों नफरत से याद करा करेंगे। जी हाँ, नफरत जब आपके दिल में उबला करेगी ना, तब आप किसी बुरे इंसान को देखोगे तो आपको गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की याद आया करेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का 2000 जी हाँ आपको बता दोस्तों यहाँ पर 2024 साल जो आने वाला है उसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में साफ करने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को लगा दिया काम पर, जहाँ एक तरफ शरद पवार तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के काफी खास हुआ करते थे एक समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। यशवंत सिन्हा ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने में लगी और फिलहाल 2024 के आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बन रही है। आपको बता दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा था कि तीसरे फ्रंट की तैयारी में लगा विपक्ष, जबकि दोस्तों ये बात तो हालांकि गलत है, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी एक पैर पर दौड़ाएंगी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कश्मीरी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि 370 हटाना हमारे देश के लिए बहुत ही अपमान का काम था। जी हाँ, कश्मीर से जो एक राज्य
राज्य का हक छीन लिया गया, ये बहुत ही अपमानजनक बात थी। अब ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वही अमित शाह हैं जो गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग का नाम दे रहे थे। गुपकार गैंग का मतलब आप समझिए दोस्तों, यानी कि आतंकवादी, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, गैंग का मतलब ये होता है। जी हाँ, और अमित शाह का दोस्तों एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को आप देख सकते हैं, जिस ट्वीट में अमित शाह ने साफ कहा था कि फिलहाल गुपकार अलायंस एक गैंग है जो कि यहाँ पर वहाँ की गतिविधियों को, पाकिस्तान की खराब गतिविधियों को जो यहाँ पर बढ़ावा देना चाहती है। अब उन्हीं लोगों से मुलाकात करने का क्या मतलब, थूक के चाटना ना बोले से तो फिर आखिर क्या बोले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर पीएल पुनिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया सबसे बड़ा तानाशाह और पूरी तरीके से विफल। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पीएल पुनिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि देश का निर्माण होगा, देश एक अलग ढंग से आएगा, लगातार हमारे देश के निर्माण की जो बातें चल रही थी वो सिर्फ हवाई निकली। जी देश का निर्माण तो हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन जो चीजें थी वो भी उल्टी बिक गई। बैंकों का दोस्तों निजीकरण हो गया, रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, हवाई अड्डे दे दिए गए दोस्तों, स्कूलों को बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में, यहाँ तक कि बिजली भी अब हमारी नहीं रही। अब सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का नया भारत भैया ऐसा था, वो नया भारत जिसको लोग देखने से भी डरते थे। आपको बता दें पीएल पुनिया ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो चुके हैं। जी देश की जनता समझ चुकी है कि फिलहाल ये देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, भीम आर्मी बढ़ा रही है दोस्तों मायावती की टेंशन। जी दरअसल दोस्तों आपको बताया चंद्रशेखर रावण की पार्टी में कई आपको बताया दोस्तों दिग्गज शामिल हो सकते हैं, मायावती की पार्टी के सांसद। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों जो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण ने कमर कस ली, बताया जा रहा है यूपी में चंद्रशेखर रावण को अच्छी खासी दोस्तों सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही, जिससे मायावती की मुश्किलें बढ़ गई। जी मायावती भी दोस्तों बहुजन समाज को लपेटने में, जो दलित समाज है उनको लपेटने में लगी है। ऐसे में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद को कई लोगों का सपोर्ट मिल गया। फिलहाल माना जा रहा है कि चंद्रशेखर दोस्तों मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी जी ने क्या तैयारी की है, आखिर बताने में डर क्यों रहे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी का कहना है कि एक दिन में इतनी कम वैक्सीनें क्यों लग रही है लोगों को, और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दोस्तों लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन आंकड़ों को जारी नहीं कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी चीज है जो केंद्र सरकार हमसे छुपा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर के लिए क्या इंतजाम किए हैं वो भी नहीं बताया जा रहा। आपको बता दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली, बताया जा रहा है कि फिलहाल कोरोना के इन बिगड़ते केसों को लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले लिया। सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं बिल्कुल सोच समझकर सटीक बोलते हैं। जी हाँ, और प्रधानमंत्री भले ही राहुल गांधी की बात ना सुने दोस्तों, लेकिन एक चीज तो तय है कि बाद में प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ता है। इससे अच्छे वो पहले ही मान ले बातें तो और अच्छा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी का दोस्तों सबसे बड़ा दलाल, जी हां दोस्तों, रविशंकर को लोगों ने खदेड़ कर पंजाब से भगाया। दरअसल दोस्तों रविशंकर जो कि एक भोजपुरी एक्टर हैं और दोस्तों ये जो है बीजेपी के सांसद भी हैं। अब आपको बता दोस्तों रविशंकर प्रसाद जो है यहाँ पर पंजाब में पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने उनको खदेड़ कर भगा डाला। आपको बता दोस्तों रविशंकर प्रसाद जैसे ही पंजाब में अपने हिट की शूटिंग करने पहुंचे, वहां के लोगों को पता चल गया पंजाब के, बस फिर क्या था दोस्तों, पंजाब के लोगों ने रविशंकर प्रसाद को ना ही शूटिंग करने दी और बल्कि उनको उल्टे पैर दौड़ा डाला। आपको बता दोस्तों लगातार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी हुई, मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए और रविशंकर प्रसाद को उल्टे पैर दौड़ा दिया गया। जी हाँ, सोचिए दोस्तों बीजेपी के नेता जहां जहां जा रहे हैं, बीजेपी के सांसद जहां जहां जा रहे हैं, उनको दौड़ा कर भगाया जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को लोगों ने दौड़ा डाला हिसार से। अब फिर से एक बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। जहां एक तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के पोस्टर लगा रही, तो वहीं इन पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है और गांव में भी अब घुसने नहीं दिया जाएगा। यूपी में दोस्तों
सोचिए जब चुनाव आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि किसान अपने इलाके में इन लोग को घुसने नहीं देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, केंद्र की बातचीत से निकलेगा कोई हल या फिर होगी पूरी तरीके से केंद्र सरकार फेल। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से गुपकार अलायंस को लेकर मामला गर्म हो गया। कश्मीरी पंडितों ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी मीटिंग में कौन सी बात करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीरी पंडितों को इसमें शामिल नहीं किया गया। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़े बड़े संवाद दे रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने बाड़े हाथ ले लिया। दरअसल दोस्तों कल जो यहाँ पर गुपकार अलायंस की बैठक हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत दोस्तों कई लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हंसते चेहरे। सवाल ये उठता है कि दोस्तों जब यहाँ पर इसको गैंग बोला जा रहा था खुद अमित शाह की तरफ से, तब जो यहाँ पर जहर उगला जा रहा था, लेकिन कल जब मीटिंग हुई तो किस तरीके से दोस्तों ऐसा लग रहा था कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोटो खिंचाने की जल्दी। जी अब बहुत ही ज्यादा चेहरे पर खुशी। लोगों ने अब सवाल पूछ लिया कि फिलहाल ये थूक कर चाटना नहीं है तो फिर ये क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर कुंभ मामले को लेकर तीरथ सिंह रावत पर फिर से एक बार साधा निशाना। आपको बता दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ हमें भी दिख रहा है। जी हमारी आंखें जमीनी सच्चाई बताइए कि फिलहाल कितने आंकड़े सामने आए। दरअसल दोस्तों जबरदस्त तरीके से कोरोना के आंकड़ों में घोटाले किए जा रहे हैं। जी चेकिंगों में भी घोटाले किए गए। तीरथ सिंह रावत को लेकर दोस्तों अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। ना सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि सवाल पूछ लिया कि फिलहाल जमीनी हकीकत बताइए। जी ये झूठी बातें नहीं चलेंगी। आपको बता दोस्तों यानी कि अब राज्य के कोर्ट ने राज्य को दबोच लिया है। जी फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में दोस्तों नए नए खेल। जी पहले दोस्तों ममता बनर्जी से माफ़ी मांगने के लिए लोगों ने जुलूस निकाले। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के लिए लोगों ने जो यहाँ पर पाप जो किया था उस पाप को मिटाने के लिए लोगों ने अपने बाल मुंडा दिए। और दोस्तों अब सबका शुद्धिकरण किया जा रहा है सैनिटाइजर से। जी दरअसल जो लोग बीजेपी में जाके दूषित हो गए हैं उनका टीएमसी का कहना है कि फिलहाल इनको पूरी तरीके से प्योर किया जा रहा है, वो भी सैनिटाइजर छिड़क कर। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सपना अधूरा रहेगा है कि वो बंगाल में ममता बनर्जी को हरा देंगे। अब भाई भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। इधर ममता बनर्जी ने कमर कस ली कि वो 2024 में मोदी का अंत कर रहेंगी। इसीलिए दोस्तों यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर जो हैं वो 2024 के मामले पर एक साथ लग गए। बताया जा रहा है दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है, तभी तो दोस्तों अब नई नई नीतियां लाई जा रही। कश्मीर में बैठक, इधर उधर जाना ना, यानी कि दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खुल चुकी है। जहाँ एक तरफ आप यूपी में धर्मांतर को लेकर गेम रच रहा हो, पूरी गोदी मीडिया गेम रच रही है और योगी का प्रचार किया जा रहा है। यानी कि यूपी के जो चुनाव है उसको फिर से एक बार हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर जीतना चाह रही है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब की बार दोस्तों बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है बीजेपी की सरकार, क्योंकि अब की बार लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाकर लोगों को डरा धमका कर दोस्तों जो यहाँ पर चुनाव जीतती। लेकिन अब की बार मोदी सरकार का गेम ओवर पूरी तरीके से दोस्तों किसानों ने ऐलान कर दिया है, आम जनता ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बीजेपी को एक वोट नहीं मिलने वाला है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।